इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाँ, भगवान आपके लिए, वो गुरु आपके लिए उपयोगी हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं। वो अंदर से आपको तैयार कर देते हैं, लेकिन एफर्ट्स आपके होना चाहिए। बिना एफर्ट्स कुछ नहीं हो सकता। और वो एफर्ट्स प्लान्ड होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, दिशाहीन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी चाह को पूर्ण करने के लिए मेहनत करते हैं, शुरू कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कल हमारे पास आए, सीए के एग्जाम दे रहे थे, तो आकर के कहने लगे, महाराज जी 4th अटेम्प्ट हो गया, क्लियर ही नहीं हो रहा है। 4th अटेम्प्ट है, हर बार कहीं ना कहीं जाकर के गाड़ी रुक जाती है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। बोले हम हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते, क्योंकि हमने सुना है कि मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जंगल में पशुओं की सभा बैठी। जंगल का राजा तो शेर होता है, तो पशुओं की सभा ने विचार किया, देखो अपने यहां ये प्रजातंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए। सब जगह डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो ये फेयर नहीं है कि एक ही राजा बने, हमेशा वही राजा बने। आखिर हम भी तो इसी जंगल के हिस्से हैं, क्यों हमेशा शेर राजा बनना चाहिए? बोले डेमोक्रेसी आना चाहिए, यहां पर भी इलेक्शन होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। अब मेजोरिटी सारी पशुओं की थी, तो सारे पशुओं ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, हर बार हम शेर को ही राजा के रूप में देखते हैं, वही हमारे ऊपर राज्य चलाते रहते हैं, ये तो फेयर नहीं है। बोले बदल बदल करके है, कुछ साल के लिए कि हर बार नई कैटेगरी से कोई आना चाहिए, वो राजा बनेगा जंगल का। सब डिसाइड कर लेते हैं। तो बोले इस साल अब शेर राजा नहीं रहेगा, बोले बंदर राजा बनता है, तो ठीक है बंदर को राजा बना देते।
अब बंदर को राजा बना दिया गया। अब जंगल के राजा इस बार शेर ना होकर के बंदर हो गया। कुछ दिन बीतते हैं, क्या होता है, एक शेर जो है बकरी का शिकार कर लेता है। अब जैसे ही वो शिकार कर लेता है तो बकरी की माँ देखती है, अरे ये क्या हुआ, शेर ने तो मेरे बेटे को शिकार कर लिया, तो मुझे राजा के पास जाकर के शिकायत करना चाहिए। तो बकरी दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंचती है। राजा साहब बचाओ। बोले क्या हुआ? मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। क्योंकि आप राजा हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले, आप ही हमें बचा सकते हैं। बस इतना सुनता है ये राजा ने, बंदर जो सुनता है, तो ठीक है मैं मेहनत करता हूं। जिस पेड़ पर वो बैठा था छलांग लगाने लगा, इस डगाल से दूसरी डगाल पे कूदता है, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, चौथी से पांचवी पे, फिर एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। आधा घंटा हो गया, बकरी देख रही है राजा साहब क्या कर रहे हैं। तो वो बकरी बोलती है, राजा वो शेर मेरे बेटे को खा जाएगा, आप उसे बचाओ। बंदर मेहनत कर रहा था कि नहीं, कर रहा था कि नहीं, पूरी शक्ति लगाकर कर रहा था कर रहा था कि नहीं पूरी मेहनत। खाली बैठा था वो? बिल्कुल खाली नहीं बैठा था। एक डाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आधे घंटे नॉन स्टॉप मेहनत, पसीना पसीना हो गया। देखो मैं पसीना पसीना हो गया हूं, तुम मेरे पसीने को नहीं देख रहे हो। कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, क्योंकि उन्हें अपनी डिजायर को फुलफिल करना है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, करते हैं ना। तो प्लानिंग से सही दिशा को समझ करके वेल प्लान्ड एफर्ट होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग भी प्लानिंग करके करते हैं कोई भी कार्य है? कुछ ऐसे होते हैं प्लानिंग में अटके रहते हैं। क्यों अशोक जी? बोले रोज मीटिंग चल रही है, बोले रोज डिस्कशन चल रहा है। हाँ, डिस्कशन रोज कर रहे हैं। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम आने वाली है, एनुअल एग्जाम आने वाली है, बोले अपन टाइम टेबल बना करके पढ़ेंगे। हाँ, 3 महीने पहले से टाइम टेबल बन जाता है। हाँ, फर्स्ट से लेकर 10 तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। स्कूल 3 बजे छूटती है, 4:30 से 6:30 तक हाँ एक सिटिंग में अपन एक चैप्टर कर लेंगे, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे। ऐसे होता है ना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाएंगे, ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद क्या होता है, रात को फिर 9 से 11 तक का एक टाइम टेबल। क्या गजब की प्लानिंग होती है उनकी। हाँ, फर्स्ट 10 डेज एक सब्जेक्ट, साइंस, फिर मैथ्स, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सोशल साइंस, फिर जो भी सब्जेक्ट्स है। कैसे टाइम टेबल बनते हैं बच्चों के? हाँ। प्लानिंग गजब की होती है कि नहीं? ऐसा नहीं विदाउट प्लानिंग कर रहे हैं, वो बंदर की भांति नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम टेबल कब तक चलता है? कितने दिन तक चलता है? बहुत सारे लोग जो खासकर प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले तो ज्यादा करते ही नहीं है। जो प्रिपेयर करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अथवा कोई भी एग्जाम फेस करते हैं, सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन उनका टाइम टेबल पेपर में तो बड़ा गजब का बन जाता है, डेट वाइज, डे वाइज, आवरली बेसिस पे, इस टाइम से इस टाइम तक इतना चैप्टर, इतने चैप्टर्स पढ़ना। 3 दिन बाद उनका टाइम टेबल सिर्फ पेपर में रहता है, एग्जीक्यूशन होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन की भांति होते हैं,
इटालियन सेज है ना, एवरी मिजरी शुड लॉस्ट। कितना, जब तक आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता उतना ही रहना चाहिए। दुख कितने होना चाहिए संसार में? जितने समय तक आपका वो संकल्प चलता है कि हमें पढ़ाई करना है, नए साल में ये नियम लेना है, हम फॉलो करेंगे। 3 दिन के बाद आपका वो बंद हो जाता है। कुछ लोगों 1 हफ्ते तक चलता है, कुछ लोगों का 15 दिन तक चलता है। आप लोगों का टाइम टेबल कितने दिन तक चलता है? आप लोगों की प्लानिंग कितने दिन तक चलती है? बताना हमें। एक वो है कैटेगरी जो सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रहते हैं, एक कैटेगरी प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में आ भी जाती है, वो रास्ते को अपनाने लगे। लेकिन रास्ते पे चलना शुरू होता नहीं, उसके बाद ही उनका ब्रेक लग जाता है। चलना शुरू होता नहीं कि रुकना पहले शुरू हो गया। बोले बाकायदा प्लानिंग रहती है, इसके बाद अपन को पार्टी भी करना है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बोले हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा तो थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, तो पार्टी का इंतजाम भी होता है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो वो तो ऑप्ट होने लगता है। 10-20% रास्ता चल करके ही छोड़ देते हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप तो कोचिंग क्लासेस लेते हो ना, हाँ? कैसे होता है वहां पे? ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, बहुतों के साथ ऐसा होता है। जो अपना उस डिजायर को बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहां है? कहते नहीं हमारे भीतर डिवोशन भी है, हम प्लानिंग भी करते हैं, हम ऐसे ही नहीं है अनप्लान चलने वाले हैं, हम प्लानिंग करके चलने वाले हैं और एग्जीक्यूशन भी प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। तो कुछ वो बच्चे आए थे, उनकी शिकायत, नहीं महाराज जी हम इसमें से नहीं है, हम कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहे हैं, हम रास्ते में छोड़ने वाले नहीं है, बीच में भागने वाले नहीं है। फिर क्या हो जाता है? तो परेशानी कहां आ जाती है? वो बोले महाराज जी थोड़े दिन तक पढ़ो, लेकिन जो एनर्जी लेवल शुरुआत में रहती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम रास्ता छोड़ देते हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट इनिशियल स्टेज में आता है वो आउटपुट लेटर स्टेज में नहीं आता। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, शायद बहुतों के साथ होता है। तो फिर आप क्या करते हैं बताना? छोड़ने वालों में से नहीं है आप, सिंसियर हो आप लोग। कोर्स करेक्शन करते, परसिवरेंस रखते हुए। बोले मोटिवेशन हमारा डाउन होने लगता है, पढ़ते पढ़ते काम करते करते डिमोटिवेट होने लगते हैं, थकने से लगते हैं, बोरियत महसूस होने लगती है। और वही कितने बार उसी रास्ते पर कितना चला जाए, वही एक्टिविटी कितनी बार कितनी देर तक कंटिन्यू की जाए। यदि सेम एक्टिविटी सेम टाइप की एक्टिविटी बार बार होने लगती है तो अंदर से उसका इंतज़ाज़ घटने लगता होता है। तो फिर आप क्या करते हो अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए? कुछ करते हो कि नहीं करते? देखो होना तो चाहिए, हार्डवर्क तो होना चाहिए, ये दुनिया भी कहती है
कोटेशन आता है ना, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन, कहा जाता है ना, इसका है कोटेशन, थॉमस एडिसन का। जीनियस तो 1% इंस्पिरेशन में होता है, लेकिन 99% वो हार्ड वर्क, परस्पिरेशन होगा तो होता है। बोले इसी से आप अपने डिजायर को फुलफिल कर पाओगे अथवा अपने आप को इस योग्य बना पाओगे। लेकिन कैसा होता है बताइए। पहले जो स्कूटर्स आती थी वो किक स्टार्ट वाली होती थी, मोटरसाइकिल। अब कैसी आती? सेल्फ स्टार्ट। एक कुछ लोग होते हैं किक स्टार्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ स्टार्टर होते हैं। कौन सा अच्छा रहता है, किक स्टार्टर कि सेल्फ स्टार्टर? सेल्फ में अच्छा रहता है, आनंद आता है। हाँ, सेल्फ स्टार्ट में अच्छा लगता है ना। जब डिमोटिवेट होने लगे थे, अब कहां कहां तक किस किस को खोजोगे अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए? किस किस के चक्कर लगाओगे? कौन आकर के आपको समझाएगा? नहीं, जब तक किक ना पड़े तब तक गाड़ी चालू नहीं होती। एक हिंदी में एक मुहावरा आता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।